नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें जहन्नम की याद आई तो बेख्तियार रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज की याद तुम्हें रुला रही है? बोली, मुझे जहन्नम की आग याद आई। बेख्तियार रोना आ गया। ये बताइए, क्या क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, 3 मौके तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद ना रख सकेगा। एक वो जब इंसान के आमाल तोले जा रहे होंगे, हर एक को फिक्र होगी कि इसकी नेकियों का पल्ला हल्का रहता है या भारी। दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नाम आमाल हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताबे जिंदगी। हर एक फिक्रमंद होगा कि इसका नाम आमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुलसिरात से गुजरना होगा और वो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्मल के जलसे में शरीक होने वाले मुसलमानों ने शिर्क का नारा लगाया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने तवज्जो दिलाई, जिस पर इन लोगों ने तजदीद ईमान किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ साथ मुसलमानों से माजरत ख्वाही की। डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में हाजिरी। उन्होंने कहा कि मैंने मजलिस की हमाजहत तरक्की, सदर मजलिस की सेहत व तंदुरुस्ती और डिवीजन के लिए तरक्की की दुआ की। रविंद्र रेड्डी का डीओ निर्मल जिला की हैसियत से तकर्रुर। भैंसा के खानगी स्कूलों की इंतजामिया ने इनको तहनीत पेश की और इस्तकबाल किया और उर्दू मीडियम स्कूलों का ताउन और हौसला अफजाई करने की ख्वाहिश की। इकामत दीन की जद्दोजहद इस्लामी फरीजा, इसके लिए जद्दोजहद करना और कुर्बानियां पेश करना लाजमी। आरमूर में जमात इस्लामी के जलसे से जुम्मेदारान का खिताब। उन्होंने तलबा व नौजवानों से काज से जुड़ने की ख्वाहिश की। अब खबरें तफसील से। निर्मल के एक जलसे में शरीक होने वाले चंद मुसलमानों ने कुफ्रिया नारा लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने इस मसले पर तवज्जो दी और इन लोगों से वजह दरियाफ्त की, जिस पर इन लोगों ने कहा कि इनसे गैर इरादी तौर पर गलती सरजद हुई है, लिहाजा वो तजदीद ईमान करते हैं। निर्मल जिला मुस्तकर पर चंद दिन कबल हुए एक प्रोग्राम में निजामाबाद शहर के चंद अफराद ने शिरकत की थी। वहां पर उन्होंने दिगर नारों के साथ साथ एक गैर शरई नारा भी बुलंद किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिस पर तशवीश का शिकार सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान अपने रुफ़ा के हमरा इन अफराद से मुलाकात की और इस तरह का गैर शरई नारा लगाने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर इन लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि इनसे एक फाश गलती सरजद हो गई है और ये बिल्कुल ही गैर इरादी तौर पर हो चुका है। दिगर नारों के साथ साथ उन्होंने ये नारा भी दोहरा दिया, जिसके लिए वो सख्त शर्मिंदा है और सदक़े दिल से अल्लाह से रुजू होकर माफ़ी चाहते हैं। इस मौके पर मौजूद उल्मा व मुफ्तियान इकराम ने कहा कि गलती चाहे वो इरादी हो या गैर इरादी हो, लेकिन गलती हो चुकी है और इसकी पादाश में वो खारिज इस्लाम हो चुके हैं। लिहाजा अगर वो इस्लाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको तजदीद ईमान करना होगा और अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी होगी। जिस पर ये अफराद जो दरअसल बाप बेटे थे, उन्होंने कहा कि हम सदक़े दिल से तजदीद ईमान करना चाहते हैं क्योंकि हमसे गैर इरादी तौर पर यह फ़ेल सरजद हो चुका है। लिहाजा हम तजदीद ईमान के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और साथ ही आमतुल मुस्लिमीन से भी माफ़ी के तलबगार है जिनकी हमारी वजह से दिल आज़ारी हुई है। इस मौके पर उलमा ने इन तीनों बाप बेटों को कलमा पढ़ाकर तजदीद ईमान करवाया। सदर जिला जमीयतुल उलमा ने कहा कि इन तीनों ने बारज़ा व रग़बत अल्लाह से और साथ ही तमाम मुसलमानों से माफ़ी चाहिए और तजदीद ईमान भी किया है। लिहाजा अब हमको माफ़ कर देना लाजमी है क्योंकि अब ये मामला अल्लाह के सुपुर्द हो चुका है। अगर ये लोग दिल से नादिम हैं और तजदीद ईमान करते हैं तो दिलों के हाल को जाने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको माफ़ करेंगे।
अगर इनके दिल में खोट है तो फिर अल्लाह ही इसका फैसला फरमाएंगे। इस मौके पर हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज वसीम, हाफिज अकबर, हाफिज अमजद, हाफिज मोहम्मद फयाज, हाफिज असगर, मौलाना हाशिम बेग, मौलाना अब्दुल अलीम, मौलाना तलहा, मुफ्ती इब्राहिम खान के अलावा दीगर सियासी व समाजी कायदीन के अलावा सहाफ़ी भी मौजूद थे, जिनमें काबिल ज़िक्र कॉरपोरेटर मीर समीर अली और मोहम्मद नईम खमर जर्नलिस्ट भी शामिल है। मुख्तलिफ शोबों की जानिब से और मुख्तलिफ अफराद की जानिब से हमारे फ़ोन पे सोशल मीडिया के ज़रिए से एक वीडियो जिसमें ये मदरसे के ज़िम्मेदारान, जिसमें शेख महबूब और हाफिज़ आमिर और इसी तरह हाफिज़ मुकीम, ये तीनों का एक वीडियो आया जिसमें औरत साहब, अखिल साहब, उनसे भी फ़ोन पे बात हुई, मुलाकात नहीं हुई। ये उनसे जब उस वीडियो के बारे में सवाल किया गया कि आपने किस तरह खिलाफ, किस तरह नारे किस तरह दिए, तो उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए उनसे जो गलती हो गई वो अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करते हुए उन्होंने माफ़ी चाही और उस पर उन्होंने तौबा किया। यहाँ पर शहर के कुछ मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम, हफ़ाज़ इज़ाम और इसी तरह यहाँ पर कायदीन और प्रेस वालों की मौजूदगी में उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से और बखुशी तौबा किए और नादिम होकर उन्होंने उनके इस अमल से बरात का इजहार किया है। और हम भी ये ख्वाहिश करते हैं कि जिनसे गलती हो गई, गलती के बाद जब वो तौबा कर रहे, माफ़ी चाह रहे, तो चाहिए कि हम सबको भी उनको माफ़ कर दे। रसूल से हम नाजिम है, अल्लाह ताला हम बगैर गलती से हम चले गए, अल्लाह हमको नहीं मालूम था, हमको शैतान जैसा खींच ले चले गया। अल्लाह मैं हम उम्मती मुस्लिम से माफ़ी चाह रो, अल्लाह तौबा करो और अल्लाह ताला हम कलमा भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह हमें सब से हमारे गुनाहों को अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दो। जी, ये जो भी हम जो लोग बीजेपी में गए थे, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो गलती की वजह से चले गए थे, नहीं जाना था, ना किसी की रोक टोक है, ना किसी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से खारिज हो गए थे, इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। लिहाजा आप तमामी हजरत से माफ़ी चाहता हूँ कि जो कुछ भी अगर गलती हुई तो उसे माफ़ कर दीजिए। मेरी एक जो वीडियो वाले और वहाँ है, जो अफवाह उठी है, जो अनजाने से जो गलती हो चुकी है, तमाम उलमा इकराम से और उम्मती से माफ़ी चाहता हूँ और इस बात पर गलती की तौबा करता हूँ। तमाम उलमा काबिरीन से दरख्वास्त करता हूँ, उम्मती से दरख्वास्त करता हूँ, जाने ना अनजान से गलती निकली, तमाम उम्मत से माफ़ी चाहता हूँ। जो वीडियो देखे इसको भी माफ़ कर दीजिए। फिर से कल में जारी कर देंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की सुल्तान हिंद के दरबार में हाजिरी। सदर मजलिस और डिवीजन के हक में हमने दुआओं का एहतमाम किया और चादर व गुल पेश किया। मोहम्मद मुनव्वर अली का बयान, उन्होंने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी को सादत करार दिया। डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मुल्क की मारूफ तरीन दरगाह अजमेर शरीफ पर अपने रुफ़क़ा के हमरा हाजिरी दी और बसद अक़ीदत चादर व गुल पेश की और दुआएं की। उन्होंने कहा कि आज मुझे सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है, जिसको मैं सादत समझता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ मजलिस की जानिब से चादर पेश की और मजलिसी रहनुमा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सलामती और इनकी क़यादत की तरक्की और इनकी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ की और अल्लाह से इल्तिजा की कि अल्लाह सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले में इनकी दुआओं को कबूल करे। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि इस आस्थाने पर हाजिरी देकर इनको दिली सुकून नसीब हुआ। उन्होंने यहाँ डिवीज़न 31 की खुसूसी तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने तौफीक देने की भी अल्लाह से इल्तिजा की और उम्मीद जाहिर की कि मेरी दुआओं को शर्फ कबूलियत हासिल होगा। इनके हमरा मोहसिन बलाला, मोहम्मद अहमद और दीगर मौजूद थे। आज हमारे हिंदुस्तान के सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आज हम हमारे वार्ड के हिंदुस्तान के निज़ामाबाद में आज हिमायम की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से डिवीज़न 31 के वार्ड के कारपोरेटर और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हज़रत साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, दुआएं मांगने के लिए आए हैं। और ये कोविड-19 का जो मसला चल रहा है, अल्लाह ताला उनको ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से वो वबा को ख़त्म करे, इसलिए दुआ के लिए हमारे खुसूसी आज हम पूरे वार्ड के लोग आए हैं। हमारे ज़ियारत को कबूल करे
कामारेड्डी में गणेश जुलूस के मौके पर कौमी एकजहती के शानदार मनाजिर। शब्बीर अली फाउंडेशन की जानिब से जुलूसियों में खाने के पैकेट्स की तकसीम। मोहम्मद नईमुद्दीन ने अपनी रास निगरानी में खाने के पैकेट्स की तकसीम करवाई। पुलिस ने माकूल सियानती इंतजाम किए थे। कामारेड्डी मुस्तकर पर गणेश जुलूस के मौके पर फिरकावाराना हमआहंगी का मुजाहरा देखने में आया। रियासत तेलंगाना के मकबूल तरीन कायद व साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तमाम हिंदू भाइयों को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद दी। इस जुलूस के मौके पर शब्बीर अली फाउंडेशन की जानिब से एक DCM वैन के जरिए खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई और पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। तमाम ही जुलूसियों में खाने के पैकेट्स तकसीम किए जाते रहे। इन पैकेट्स की तकसीम का इफ्तिताह मोहम्मद अली शब्बीर के भाई मोहम्मद नईमुद्दीन ने किया। इस मौके पर इनके हमरा रुकन बल्दिया सैयद अनवर, मोहम्मद अली इसाक उर्फ शेरू एडवोकेट, सैयद मसूद अली मकसूद और दीगर मौजूद थे। शाम 6 बजे के करीब रेलवे स्टेशन में बिठाए गए गणेश मंडप पर कांग्रेस के जिले सदर कैलाश श्रीनिवास ने पूजा की और जुलूस का इफ्तिताह अंजाम दिया और तमाम हिंदू भाइयों को दिली मुबारकबाद दी। गणेश जुलूस के पेश नजर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सियानती इंतजाम किए थे, जिसकी निगरानी जिला SP कामारेड्डी श्वेता रेड्डी ने की। मोहम्मद नईमुद्दीन ने कहा कि कामारेड्डी हमेशा ही हिंदू मुस्लिम एकजहती का गहवारा रहा है और एक दूसरे की खुशियों और गम में शरीक रहते हैं और त्योहारों व ईदों के मौके पर भी बाहमी मोहब्बत व खुलूस का मुजाहरा करते हैं। अकामत दीन के लिए जद्दोजहद करना हर मोमिन का फर्ज। जमात इस्लामी इस काज के लिए गुज़िश्ता कई दौरों से सरगर्म है। तलबा व नौजवानों को चाहिए कि वो अपने आप को आला तालीम के साथ साथ दीनी तालीमात से आरास्ता कर ले और अकामत दीन की जद्दोजहद में शामिल हो जाए। आरमूर जमात इस्लामी के इजलास से ज़िम्मेदारान का खिताब। आरमूर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अकामत दीन और मुसलमानों की जिम्मेदारी के उन्वान से एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से अब्दुल रकीब लतीफ़ी रुकन शोरा जमात इस्लामी तेलंगाना ने शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज खिताब में कहा कि अकामत दीन उम्मत मुसलिमा की मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों का मुतखाजी है। इसके लिए उम्मत मुसलिमा को लम्हे आखिर तक जद्दोजहद करनी है। बिलखुसूस तलबा व नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इस फरीज़े की अदायगी में अपना मौसर रोल अंजाम दे और तेजी से तनज़्ज़ुल की सिमत गामजन इस माशरे के सुधार और तत्हीर के लिए काम करे। जमात इस्लामी इसी अजीम मकसद के लिए गुज़िश्ता कई दहाकों से सरगर्म है और उम्मत मुसलिमा को इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की सही मुसलसल कर रही है। अब्दुल रकीब लतीफ़ी ने कहा कि हमारा पैगाम इस्लामी काज है और हम इसके लिए सबको दावत देते हैं कि जमात इस्लामी की सफ़ों में शामिल हो जाए और इस अजीम जद्दोजहद का हिस्सा बन जाए और इसके लिए अपना माल, वक्त और सलाहियतों को इस्तेमाल करे। इस इजलास से नाजिम ज़िला जमात इस्लामी मंसूर मोहिउद्दीन ने भी खिताब किया और कहा कि नौजवान माशरे में रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं और हर इनकलाब नौजवानों का ही मरहून मिन्नत होता है। लिहाजा नौजवानों को माशराती तत्हीर और इस्लामी तालीमात व अक़दार के लिए काम करना लाजमी है। लिहाजा नौजवान आला तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीमात से अपने आप को आरास्ता कर ले और दीनी काज से वाबस्ता हो जाए। इस इजलास में अमीर मुकामी आरमूर असलम बिन मोहसिन ने इख्तितामी कलिमात अदा किए और इजलास के इख्तिताम का ऐलान किया और जमात इस्लामी से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने के लिए जमात इस्लामी के लिटरेचर का मुताला करने और उसको समझने की ख्वाहिश की। इजलास का आगाज़ मोहम्मद वाजिद नाजिम शोबा इस्लामी मुआशरा की तिलावत कुरान हकीम से हुआ, जबकि अहम शुरका में मोहम्मद खालिद, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद साजिद और जिगर शामिल थे। अब्दुल जब्बार रुकन जमात इस्लामी की दुआ से इजलास का इख्तिताम हुआ। किस तरफ किन किन चीज़ों में मुलव्विस हमें गौर करने की जरूरत है कि नौजवान, आज का नौजवान अगर हम देखते हैं तो देखिए कि उसको पहले ये था कि अगर बच्चा नौजवान किसी की सोबत में जाता तो माँ बाप जो सो टोकते थे कि वो सोबत अच्छी नहीं है बेटा, उसकी सोबत छोड़ दे। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज किसी बच्चे को दूसरी गंदी सोबत की जरूरत नहीं है कि हर नौजवान के पास ऐसा स्मार्टफोन आ गया कि अब वो किसी बुरे सोबत की, बुरे दोस्त की जरूरत नहीं है। वो उस स्मार्टफोन को इस तरह अपनी जिंदगी का मकसद बना ले
हालांकि फोन का मकसद ये था कि फोन को रिसीव किया जाए, फोन पर गुफ्तगू की जाए, फोन पर लोगों के हालात मालूम किए जाए, लेकिन फोन का मकसद फौत हो गया। दावा कर रहा हूँ, ईमान का भी दावा कर रहा हूँ, इस्लाम के लिए मर मिटने का भी दावा कर रहा हूँ। ये दोनों नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। दो इमारतें हैं, किस इमारत की एक हमको बनना है। एक शैतान की पार्टी है हिज़्बुल शयातीन और एक है हिज़्बुल्लाह। तौहीद की बुनियाद पर जो पार्टी उठती है वो अहले ईमान की पार्टी हुआ करती है। जो अहले ईमान है वो हिज़्बुल्लाह है। इसीलिए जीना है, इसीलिए मरना है, इसीलिए मेरी जवानी है, इसीलिए मेरी जिंदगी है, इसी के लिए मेरी हर औलाद है। मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरी अमल, मेरी जिद्दोजहद, मेरी दौड़ सारी की सारी सिर्फ अल्लाह के लिए। सदर सिटी टीआरएस भैंसा की नुमाइंदगी पर एमएलए मुधोल जी विठल रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड की मंजूरी अमल में लाई और इसके चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। अब्दुल समद ने एमएलए और सदर सिटी टीआरएस से दिली इजहार तशक्कुर किया और एमएलए को फाल व अवाम दोस्त कायद करार दिया। मुधोल एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। सीएम रिलीफ फंड के इस्तेफादा कुनिंदगान में इकरा स्कूल के मुदर्रिस अब्दुल समद भी शामिल है, जिनको 1,50,000 का चेक एमएलए ने हवाले किया। इसी तरह दीगर इस्तेफादा कुनिंदगान में मोहम्मद मजहर अहमद को 1,50,000, मोहम्मद जफर अहमद को 1,32,000 रुपये और सैयद वकील को 29,000 रुपये के चेक्स एमएलए ने हवाले किए। इस मौके पर अब्दुल समद ने एमएलए जी विठल रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि एमएलए हमेशा ही तामीरी व तरक्याती कामों के साथ साथ फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाने के लिए सरगर्दा रहते हैं। इनकी दिलचस्पी व लगन की वजह से बेशुमार लोगों को हुकूमती स्कीमात से ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हो रहा है। हल्के असम्बली मुधल की हुदूद में तमाम फलाही स्कीमात पर एमएलए की दिलचस्पी से ज़बरदस्त अमलावारी हो रही है। बिलखुसूस शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वजीफा जात और सीएम रिलीफ फंड से अवाम को ज़बरदस्त राहत हासिल हो रही है और एमएलए की ये खिदमत नाकाबिल फरामुश और काबिल सताइश है। बिलखुसूस सीएम रिलीफ फंड से कई गरीब अफराद को मौसर इलाज की सहूलत हासिल हो रही है। उन्होंने सदर टाउन टीआरएस फारूक अहमद सिद्दीकी से भी दिली इजहार तशक्कुर किया, जिनकी शख्सी दिलचस्पी से एमएलए से नुमाइंदगी पर सीएम रिलीफ फंड की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ के अलावा मोहम्मद आमिर, शेख पाशा और अबूजर के अलावा दिगर मौजूद थे। आज हमारे एमएलए साहब जो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने अपनी लगन और जस्तजू के साथ जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को सराहे और उनको उसका अजर अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने शब रोज़ कौम की बल्कि मधुल तालुक़े की गरीब अवाम की खिदमत के लिए सहरा उठाया है। अल्लाह ताला उनके इस काम को और आखिर तक उनकी उम्र दराज फरमाएँ और उनको हमेशा इसी तरह से काम करने की तौफीक अता फरमाएँ। इसी के साथ साथ हम जनाब सीएम साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए जो फ़ंड जारी किया है, आज तक कोई सीएम इसी तरह का जो फ़ंड गरीबों की मदद के लिए कभी किसी ने मुख्तस नहीं किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब केसीआर साहब ने जो गरीबों की इमदाद के लिए जो फ़ंड जारी किया, काबिल सताइश है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउटपेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है।
जदीद वसती आला से लैस आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उर्दू मीडियम स्कूलों की हौसला अफजाई और ताउन को यकीनी बनाया जाए। DO निर्मल से भैंसा के खानगी स्कूलों के जिम्मेदारान की मुलाकात और नुमाइंदगी। इस मौके पर ओहदे पर तकर्रुर पर DO रविंदर रेड्डी की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। हाल ही में जिला निर्मल के एजुकेशनल ऑफिसर के हैसियत से ए रविंद्र रेड्डी का तकर्रुर अमल में आया, जिस पर आज खानगी स्कूल इंतजामिया भैंसा की जानिब से इनके दफ्तर पर इनसे मुलाकात की और DO जिला निर्मल के ओहदे पर इनके तकर्रुर पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी शालपोशी और गुलपोशी की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर खानगी स्कूलों के इंतजामिया ने एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए DO से मुतालबा किया कि उर्दू मीडियम स्कूलों के मसाइल की यकसुई की जाए और इन स्कूलों को मुमकिन ताउन व सहूलतें फ्राहम करते हुए हौसला अफजाई की जाए और उर्दू मीडियम स्कूलों की ज़बूहाली का जायज़ा लेते हुए इसकी तरक्की के इक़दाम किए जाएँ, जिस पर DO रविंदर रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हर मीडियम का ताउन व हौसला अफजाई हमारी जिम्मेदारी है और तालीमी माहौल को गैर जानिबदाराना बनाते हुए फ़रोग़ की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि तर्क तालीम के तनासुब को कम करने में स्कूल इंतज़ामिया भी मौसर रोल अंजाम दे। इस मौके पर सैयद मोइन इकरा स्कूल, अब्दुल बासित इस्लामिया स्कूल, शेख अहमद साहिल ग्लोबल मोरल स्कूल, सैयद बशीर क्रिसेंट स्कूल, कामरान अकमल अरफात स्कूल मौजूद थे। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। औक़ाफ़ी मुलाज़मीन के मसाइल की यकसुई के लिए चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से TNGOs हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब ने नुमाइंदगी की और इनकी तरक्की और आर्जी मुलाज़मीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करवाने पर तवज्जो मरकूज़ करवाई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड से इनकी नुमाइंदगी हौसला अफजा रही। TNGO जिला सदर हैदराबाद SM हुसैनी मुजीब ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए वक्फ बोर्ड में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तरक्की और आर्जी खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा वक्फ बोर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इब्राहिम भी मौजूद थे। इस मौके पर TNGOs की जानिब से वक्फ बोर्ड चेयरमैन की गुलपोशी की गई, जबकि जवाब में चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी SM हुसैनी मुजीब की गुलपोशी की और मुलाजमीन के लिए इनकी जद्दोजहद की ज़बरदस्त सताइश की और इनकी इस नुमाइंदगी पर मुमकिन गौर करने और उसकी यकसुई करने का तयक़ुन दिया। SM हुसैनी मुजीब ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से अपनी मुलाकात को हौसला अफजा करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड अपने मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन मसाई करेंगे। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन की आमद के मौके पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा और इनको तहनीत पेश की जाएगी और पूरे मुल्क में काम करने वाले मुस्लिम मुलाजमीन बिलखुसूस वक्फ मुलाजमीन के मसाइल के ताल्लुक से गुफ्तगू की जाएगी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब को मिलना हुआ हमारे यूनियन के मसाइल में इब्राहिम साहब के सदारत में, और जो यहाँ पर बच्चे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं और जो प्रमोशंस की बात है, ये तमाम चीज़ों उनके नोटिस में लेकर आए। इसके अलावा
22 तारीख के दिन इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन जो इंडिया के हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। सलीम साहब के सदारत में इंशाल्लाह वो भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा जिसमें उनको फेलिसिटेशन करेंगे इंशाल्लाह। जो इंडिया लेवल में जो काम कुरैश जमात से हो रहा है या मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड आज पूरे हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। बहरहाल आपके ज़रिए से मैं हमारे वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को और दीगर भी जो भी मसाइल है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द सलीम साहब के सदारत में और मिनिस्टर साहब से भी मिलकर पूरे मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। दरगाह हजरत मोहम्मद शाह वली नाचाराम के खुद साख्ता मुतवल्ली पर मुकामी खादिमीन ने इल्जामात आयद किए और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से शिकायत करते हुए कार्रवाई की ख्वाहिश की और बताया कि ये शख्स गैर शरई हरकतों का मुर्तकिब हो रहा है, जिस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने तहकीकात और कार्रवाई का अमले को हुक्म दिया। दरगाह हजरत मोहम्मद शाह वली नाचाराम बाबा नगर के खादिमीन के एक वफद ने हज हाउस नामपल्ली को पहुंचकर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और बताया कि इस दरगाह के नाम नेहाद खादिम होने का दावा करते हुए एक शख्स गैर शरई अमल का मुर्तकिब हो रहा है, लिहाजा इस शख्स को इस दरगाह से हटाया जाए। शिकायत कुनिंदगान ने अपनी बात के सबूत में चंद तस्वीर भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हवाले की और मुतालबा किया कि इस मामले में वक्फ बोर्ड फौरी एक्शन ले, जिस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वक्फ ओहदेदारान व अमले को सख्ती से हिदायत दी कि वो इस मामले की तहकीक करे और इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे। शिकायत कुनिंदगान ने बादिज़ा मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि शेख अहमद नामी इस शख्स के वालिद नलगोंडा के मुतवत्तिन थे और नाचाराम की इस दरगाह पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इसके बाद इनका बेटा इस दरगाह की खिदमत पर जिबरी तौर पर मामूर हो गया और अपने आप को दरगाह का मुतवल्ली कहने लगा और साथ ही गैर शरई मामलात करने लगा, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड चेयरमैन से शिकायत की गई है। नाचाराम दरगाह बाबा नगर के बारे में हजरत सैयद मोहम्मद शाह वली के बारे में बात कर रहा हूँ। शेख अमीर खादरी जो है सो 35 साल पहले जो है सो वहाँ पे आ गए थे। इन यहाँ जो प्रॉपर नहीं होते नलगुंडे के रहने वाले हैं, हमारे घर में किराए से थे। नॉर्थ लालागुड़ा शांतिनगर में हमारा घर है, नॉर्थ लालागुड़ा शांतिनगर में हमारा घर है। मैं प्रॉपर आदमी हूँ, मैं भी 35 साल से खिदमत करता हूँ वहाँ पे जो है सो। हम सब लोग हैं, वसीम भाई है, मोहसिन भाई है, हम लोग पूरे लोग हैं। हम लोग सब लोग ये चाह रहे हैं कि अब 40 साल से 30-35 साल से इन्होंने खिदमत कर रहे थे, बल्कि बोले वक्फ बोर्ड का जो है सो कुछ भी नहीं है, नायब मुतवल्ली का वो है बोल के सबको जो है सो बता रहे थे। अब 2 साल से 3 साल से इनका बेटा बैठ के विशीकरण बोल के जो है सो काजल लगा के गैर शरई जो है सो काम कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक के सामने गैर शरई काम कर रहा है। वो फ़ोटो जो है सो हम लोग आपको बताए। हमारा ये ख्याल है कि वक्फ बोर्ड से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सलीम साहब से और भी लोगों से कि हमारे हक़ में फ़ैसला होना, हम खिदमत खल्क़ अफ़ज़लुल इबादत है, बुज़ुर्गों का फरमान है। मेरा नाम मोहम्मद हाजी है, हम भी नाचाराम दरगाह से आए। वक्फ बोर्ड को अब कई को बोले तो ये हम स्टेप लेने की वजह एक थी कि हम सरकार के पास बचपन से खिदमत करते थे, खिदमत को हम यहाँ तक ले लेके आए। उन्होंने क्या करते थे क्या है हमारे इससे ताल्लुक़ नहीं रखते थे हम, उन्होंने निगरान कार्य वहाँ का, हम उनसे कभी भी अच्छा सलूक करे थे। उन्होंने जो है सो पूरे गलत हरकतें करके ऐसा कर दिए और हमारे को जो है सो खिदमत से पहले ये लॉकडाउन में पुलिस स्टेशन में बिठाए, हर जगह हमारे को धमकियाँ भी दिए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। निर्मल के जलसे में शरीक होने वाले मुसलमानों ने शिरकिया नारा लगाया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने तवज्जो दिलाई, जिस पर इन लोगों ने तजदीद ईमान किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ साथ मुसलमानों से माजरत ख्वाही की। डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में हाजिरी। उन्होंने कहा कि मैंने मजलिस की हमाजहत तरक्की, सदर मजलिस की सेहत व तंदुरुस्ती और डिवीजन के लिए तरक्की की दुआ की। रविंद्र रेड्डी का डीओ निर्मल जिला की हैसियत से तकर्रुर। भैंसा के खानगी स्कूलों की इंतजामिया ने इनको तहनीत पेश की और इस्तकबाल किया और उर्दू मीडियम स्कूलों का ताउन और हौसला अफजाई करने की ख्वाहिश की। इकामत दीन की जद्दोजहद इस्लामी फरीजा, इसके लिए जद्दोजहद करना और कुर्बानियां पेश करना लाजमी। आरमूर में जमात इस्लामी के जलसे से जुम्मेदारान का खिताब। उन्होंने तलबा व नौजवानों से काज से जुड़ने की ख्वाहिश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।